वो तो ठीक है, हरियाणा के संदर्भ में ना मानिए, पर जम्मू कश्मीर में भी ईवीएम का खेल तो आपके साथ नहीं हो गया और आपने खामखा में सरकार छोड़ दी। भाजपा की को सफलता दिलाने के लिए आप इतने आतुर क्यों हैं? भाई ईवीएम सेट करके अगर हरियाणा में आपको निपटा दिया गया तो आप ये आरोप यहां पर भी क्यों नहीं लगा देते? ये तो कांग्रेस के जन्मजात दुश्मन है भाजपा वाले। इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस स्वीकार है पर कांग्रेस स्वीकार नहीं है, इसलिए हमको भी यहां पे ईवीएम सेट करके हरा दिया। ज्यादा कहां पड़ताल वड़ताल में लगे हो? क्या कहते हो आप? इतना सरल रास्ता था, खाम में सरकार छोड़ दी आपने। हिमांशु जी, पिछले चुनाव में हमें 12 सीटें मिली थी, इस मर्तबा हमें सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और जम्मू खित्ते से केवल 1। मैं ये बड़ी ईमानदारी से मानता भी हूं और कहना भी चाहूंगा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है। जहां पर हमें लगेगा कि हमारे एंड से कहीं पर कोई चूक रही है तो उस पर मैं फिर से कह दूं, बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श होगा, मनन होगा और उसमें आला कमान तो शामिल होगी। प्रदेश कांग्रेस जो है वो भी इस पर बड़ा कड़ाई से संज्ञान लेगी। तो देखते हैं क्या कारण थे, क्या कारण है। कुल मिला के जगदीश जी का मानना है कि बस हम सरकार में शामिल नहीं हुए, अब सरकार में भी शामिल नहीं हुए हैं फिर भी आप पीछे पड़ो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हम रजनी सेठी जी के पास चलते हैं और रजनी जी आपसे जानना चाहते हैं, पहले ही दिन आपको इस सफलता को महसूस करके कैसा लग रहा है? एक गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आनी थी, उसके स्थान पर एक पार्टी की सरकार अस्तित्व में आ गई। एक अल्पमत की सरकार साफ तौर पर दिखती है। 42 सीटें जिसके पास है केवल वही सरकार है, बाकी सबका समर्थन बाहर है। बाहर के समर्थन की कब क्या कीमत मांग ली जाए किसको पता है? क्या कहते हैं रजनी जी? कश्मीर फिर अंधेरी खाई की ओर बढ़ रहा है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आज एक बड़ा अच्छा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जीत हुई है। लोगों ने जो वोट दिए हैं उनके वोट की वैल्यू को माना गया है। सरकार किसकी बनती है वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग वो सरकार काम करती है कि नहीं करती। मगर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति का माहौल मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है और जो वोटिंग परसेंटेज रही वो देखने लायक है। उसका क्रेडिट मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूंगी। कश्मीर किस दिशा में जा रहा है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। कहीं ना कहीं जम्मू की जनता ने ये डिसाइड किया कि भाजपा को एक मेन पार्टी बनाकर, जम्मू कश्मीर की मेन पार्टी बनाकर उन्होंने लोगों को साबित कर दिया कि जो भाजपा है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए सक्षम है और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दोनों खितों को अच्छी तरीके से चला सकती है। आपको ये भी ज्ञात है कि 26% के करीब हम लोगों ने वोट परसेंटेज ली है जम्मू कश्मीर में, मगर कहीं ना कहीं सीट्स उनकी ज्यादा आई है जिस तरह सरकार उनकी बनने जा रही है। 23% के करीब उनकी वोट शेयरिंग है। कांग्रेस तो बहुत ही डाउन गई है, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। मगर मुझे ये आज बड़ा खुशी का दिन लग रहा है। सरकार बनने की खुशी नहीं है मुझे, बट लोगों के वोट्स की वैल्यू का माना गया है। आज एनसीबी उस चीज को मान गई है कि अमन शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में है। आपने कल शायद बयान सुना होगा फारूक अब्दुल्ला जी का, वो कश्मीरी पंडितों को आह्वान कर रहे थे कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर में अमन शांति का माहौल देखने को मिल रहा है। मुझे इस चीज की खुशी है कि आज एनसीबी एक्सेप्ट कर रही है कि मोदी जी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में अमन शांति का माहौल बन गया है। सेठी जी, आपने भी अपना ही एजेंडा पढ़ दिया। मेरे सवाल पर आपने भी जाने की जहमत नहीं उठाई, पता नहीं क्या नाराजगी आपको रही। मैंने जानना चाहा था, एक पूर्ण बहुमत के गठबंधन की सरकार के अस्तित्व में आने की उम्मीद थी, शपथ ग्रहण हुआ, एक अल्पमत की सरकार अस्तित्व में आती हुई दिखी। एक ऐसी पार्टी के ही लोग शपथ लिए जिसका पूर्ण बहुमत नहीं है। यह क्या आपको आशंकित नहीं करता? कांग्रेस 7 चुनाव लड़ने के बाद भी सरकार में शामिल होने में संकोच कर गई है। क्या आपको नहीं लगता समर्थन की बड़ी कीमत मौके बेमौके वसूलने के एवज में किसी एक व्यक्ति को मंत्री पद का सुख मिले? कांग्रेस नेतृत्व को भाया नहीं, कहा बाहर रहेंगे, जब मन चाहेगा वहां मरोड़ लेंगे। जो काम भाजपा करने की उम्मीद पाल रही थी, कांग्रेस ने अपने आप को तैयार कर लिया है। रजनी जी, आपको अपनी भूमिका कितनी खतरे में दिख रही है, मतलब अपनी पार्टी की? देखिए, कांग्रेस उसी टाइम फंस चुकी थी जब वो एनसी के मैनिफेस्टो के साथ जा रही थी। कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों ने उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस की मंशा को। जब वो एनसी के जो पॉइंट्स आए थे उनको लेकर जम्मू के लोग समझ गए थे कि कांग्रेस किस ट्रैक पर जाने को तैयार है। आज जो देखने को मिला, अभी तक कांग्रेस उनके साथ अपने वोट बेनिफिट के लिए जुड़ी थी और कहीं ना कहीं एनसी का बेनिफिट